अच्छा, बैटरी चार्ज पर लगाना तो हम सबके लिए एक आम सी बात है ना? बस प्लग लगाया और काम हो गया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि लेड एसिड बैटरी को ठीक से चार्ज करना असल में एक पूरी साइंस है? ये इतना सीधा काम नहीं जितना लगता है। तो फिर सबसे पहला सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि भाई ये लीड एसिड बैटरियां चार्ज होने में इतनी सुस्त क्यों हैं? 12 से 16 घंटे का इंतज़ार सच में काफ़ी लंबा वक्त है। तो चलें देखते हैं कि इस सुस्त रवि के पीछे असल कहानी क्या है। देखें, बात असल में ये है कि बैटरी चार्जिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत एहतियात से प्लान किया गया सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसके 3 मरहले हैं और इनका मकसद है बैटरी को पूरी तरह सेहतमंद रखना। तो चलें इस सफर पर निकलते हैं और इसका रोड मैप समझते हैं, जो हमें एक सेहतमंद और लंबी उम्र वाली बैटरी तक ले जाएगा। अच्छा, ये पूरा सफ़र 3 बड़े स्टॉप्स या कह लें मरहलों पर मुश्तमिल है। टेक्निकल ज़बान में इसे CCV यानी कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज मेथड कहते हैं। इसका पहला मरहला है मुस्तकिल करंट चार्ज, फिर आता है टॉपिंग चार्ज और आखिर में फ्लोट चार्ज। चलें इन तीनों पर ज़रा तफसील से समझते हैं। अब हम इस सफ़र के सबसे अहम और सच पूछें तो सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ आ रहे हैं, यानी वो हिस्सा जहां असल में सारा भारी काम होता है। पहले 2 चार्जिंग के मराहिल। तो जो पहला मरहला है यानी मुस्तकिल करंट चार्ज, ये समझें कि ये चार्जिंग की दुनिया का एक स्प्रिंट है। ये बहुत तेज़ी से सिर्फ 5 से 8 घंटों के अंदर बैटरी को तकरीबन 70% तक भर देता है। ज़्यादातर काम यहीं हो जाता है। लेकिन असल दिलचस्प बात अब शुरू होती है। वो जो आखिरी 30% बचा है ना, इसे चार्ज करने में मजीद 7 से 10 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, ये दूसरा मरहला जिसे टॉपिंग चार्ज कहते हैं, इसे जानबूझकर इतना सुस्त रखा गया है और इसकी वजह बैटरी की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। माहिरीन स्लो टॉपिंग चार्ज को समझाने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अच्छा भरपूर खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया जाए ताकि खाना ठीक से हजम हो सके। बिल्कुल इसी तरह ये मरहला बैटरी को चार्ज को ठीक से जज्ब करने और स्टेबल होने का मौका देता है। अच्छा, अगर हम जल्दबाजी करें और इस दूसरे सुस्त मरहले को छोड़ दें तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है जिसे सल्फेशन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझें तो बैटरी की प्लेटों पर क्रिस्टल की एक तह जम जाती है जो इसे फिर कभी पूरी तरह चार्ज नहीं होने देती और वक्त के साथ साथ ये बैटरी की कारकर्दगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। चलें जी, अब बात करते हैं चार्जिंग के अमल के एक ऐसे पहलू की जो शायद सबसे ज़्यादा नाजुक और अहम है, और वो है वोल्टेज की बिल्कुल सही सेटिंग। ये काम कितना ज़्यादा बारीक बीनी का है, इसका अंदाज़ा आप माहिरीन के इस बात से लगा सकते हैं कि वो इसे सुई के नोक पर रक्स करने जैसा कहते हैं। मतलब ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। और ये तवाज़ुन कायम रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वोल्टेज ज़रा सा भी कम रह गया तो बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो पाएगी और वही सल्फेशन वाला मसला शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दिया तो वो बैटरी की प्लेटों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, जिससे गैस बनने और पानी कम होने जैसे मसाइल होंगे। यहाँ इस टेबल में देखें, एक तरह का समझौता करना पड़ता है। अगर हम 2.30 से 2.35 वोल्ट फी सेल का कम वोल्टेज सेट करते हैं तो बैटरी की लाइफ तो बढ़ जाएगी लेकिन चार्जिंग बहुत सुस्त होगी। दूसरी तरफ अगर 2.40 से 2.45 वोल्ट का ज़्यादा वोल्टेज रखते हैं तो बैटरी अपनी पूरी कैपेसिटी पर चार्ज तो होगी लेकिन इससे बैटरी के ख़राब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दर्जा हरारत इस सारे मामले को और भी पेचीदा बना देता है। इसका एक सीधा सा उसूल याद रखें, बैटरी जितनी गर्म होगी वोल्टेज उतना कम रखना पड़ेगा और जितनी ठंडी होगी वोल्टेज उतना ज़्यादा। ये इतना हसास मामला है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस की तब्दीली पर वोल्टेज में बहुत मामूली सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र के आखिरी मरहले की तरफ, जिसे फ्लोट चार्ज कहते हैं। ये मरहला दरअसल बैटरी की लंबी उम्र और उसे हर वक्त तैयार रखने के बारे में है। फ्लोट चार्ज का मकसद बहुत सीधा सादा है। देखें, हर बैटरी इस्तेमाल ना भी हो रही हो तो वक्त के साथ थोड़ी थोड़ी खुद ही डिस्चार्ज होती है। फ्लोट चार्ज बस इसी मामूली सी कमी को पूरा करता रहता है ताकि जब भी बैटरी की ज़रूरत पड़े वो 100% तैयार मिले। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आप कितनी भी अच्छी देखभाल कर लें, बैटरी हमेशा नहीं चलती। जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, वक्त के साथ साथ इसकी कुल सलाहियत कम होती जाती है और तकरीबन 4 साल बाद एक अच्छी भली बैटरी भी अपनी असल कैपेसिटी का सिर्फ 80% ही संभाल पाती है। तो इससे एक बहुत अहम टिप निकलती है,
अगर बैटरी को लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है तो ये लाजमी है कि उसे हर 6 महीने में एक बार ज़रूर रिचार्ज किया जाए, ताकि इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा गिरे नहीं और सल्फेशन का खतरा ना हो। तो चलें, आखिर में इस सारी बातचीत का खुलासा करते हैं और कुछ ऐसे सीधे साधे उसूलों पर नज़र डालते हैं जो बैटरी की ज़िंदगी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखने की हैं। बैटरी को हर इस्तेमाल के बाद चार्ज करें। इसकी प्लेटों को हमेशा डिस्टिल वाटर में डुबा रखें। चार्जिंग हमेशा खुली हवादार जगह पर करें। पानी अगर डालना हो तो हमेशा चार्जिंग मुकम्मल होने के बाद डालें, और अगर मौसम गर्म है तो फ्लोट वोल्टेज थोड़ा कम रखें। और कुछ गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। बैटरी को कभी भी कम चार्ज पर स्टोर ना करें। इसमें कभी भी इलेक्ट्रोलाइट या तेजाब ना डालें, सिर्फ डिस्टिल वाटर। अगर बैटरी ठंड से जम गई है तो उसे बिल्कुल चार्ज ना करें। बहुत ज़्यादा गर्मी यानी 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चार्जिंग से गुरेज करें और बैटरी को 48 घंटे से ज़्यादा टॉपिंग चार्ज पर लगान ना छोड़ें। तो इन सब बातों से जो सबसे अहम नुक्ता निकलता है वो ये है कि बैटरी की उम्र उसके इस्तेमाल से ज़्यादा उसकी देखभाल पर मुनहसर है। ये जानने के बाद अब ये सोचने की बात है कि क्या बैटरी को वाकई सही तरीके से चार्ज किया जा रहा है।